संबंध में चर्चा चल रही है कि रिलीजन, ओकल्टिज्म, स्पिरिचुअल फिलोसफी और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इसमें हम फिलोसफी उसमें और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एक्चुअल में हमारा उद्देश्य केवल मेंटल नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो एक विशेष अवस्था के ऊपर आके, मतलब ये एक डिसाइसिवली इस चीज के ऊपर हाँ करना तो यही है, ये क्लैरिटी है। तो इसके अंदर फिलोसॉफी कहाँ तक जाती है और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या होगा, मानसिक स्तर के ऊपर ये हम समझ जाएं कि हाँ ये दर्शन ये करेगा। और ये सारी चीजें एक तो आप इस तरीके से देखिए कि हाँ ये रियल हैं, ये जितनी चर्चाएं हैं ये कोई बौद्धिक नहीं, ये वास्तव में ऐसी हैं। बाहरी कोई ये जानते नहीं, इसलिए आपको कोई इसकी चर्चा उस तरीके से नहीं है, क्योंकि उनको सेंस ही नहीं है। जगत को रिड्यूस डाउन कर दिया बहुत थोड़े टर्म्स के अंदर। अगर विज्ञान की भी आप उसके तह में जाओ तो वो जो कह रही है वो बातें तो बड़ी भयंकर हैं उस तरीके से। जो कल हम कर रहे थे बात, अघटन घटन पटी ऐसी, ये अघटन, ये चमत्कार हुआ कैसे। आप बिग बैंग की या और की भी बात करो, या वो कह रहे मैटर जैसी कोई चीज नहीं, अगर उनको भी आप देखो तो ये चल क्या रहा है, हम इस प्रश्न पे नहीं आते। तो ये हम चर्चा करते आ रहे हैं, और ये श्री अरविंद इनको वेरीफाई कर रहे हैं कृष्ण प्रेम की बातों को। ये कह रहे हैं ये डीपेस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बातें हैं। तो हमारे पास एक चीज ये हो गई कि आप अगर इसको फिलोसॉफिकली लेते हो तो ये है, और ये सीधे सत्य तक जा टकराते हो तो ये है। भाई उदाहरण कुछ तो है ना। आप डिसाइसिवली कैसे देख सकते हो, एक मानक सेट हो गया तो आप उससे देख सकते हो। तो उसी क्रम में ये लगातार चलते आ रहे हैं हम। ये कुछ जो पीछे की अपने रह गई दीपक, वो देख लेना। वो बड़ी गंभीर चीजें चली गई, वो कड़ी चूकनी नहीं चाहिए। जितनी बीच में रह गई वो एक बार उसको देखना। हम्म। जी ठीक है, ठीक है, उसी हाँ। क्रम में अपन चलते आ रहे हैं। मैं ये कृष्ण प्रेम से अपन ले रहे हैं, और फाइनेस्ट चीजें हैं ये। इतना बढ़िया पर्सपेक्टिव इन चीजों पे मिलता ही नहीं इस तरीके से। तो कल ये बात कर रही, कल ये थी ये बात, श्री अरविंद ये कह रहे थे कि कृष्ण प्रेम जिस तरीके से गया है, पश्चिम के विचारक, जबरदस्त विचारक भी शायद ही कोई अनुभव पे पहुंचता है। अच्छा, उससे आगे किसी व्यक्ति के पास अनुभव की अति विशाल राशि हो सकती है, और वो डिसाइसिव स्पिरिचुअल एंट्री उसके हो नहीं हो। और कृष्ण प्रेम ऐसा है जो सीधे इन सब को पार करके वो वहां तक गया है। तो ये भी एक रिवीलिंग बात है। आप जिसको एक्सपीरियंस कहते हो, उसमें अति विशाल राशि हो और आप सत्य तक न जा टकराओ या कहीं भी अभी वेवरी कर रहे हो, विचार तो आपको वहां तक लेके जाते ही नहीं, आप कितनी भी फिलोसॉफी कर रहे हो। तो अब ये एक सोचने की बात है ना, भाई इंटेलेक्चुअल अप्रोच कहां तक जाएगा, ये वाली चीज कौन सी है। ये तो कंtemplate करने से आएगी। तो ये प्रश्न ये खड़ा था कि फिर बाद में ये जाता कहाँ है ये व्यक्ति, मतलब उसका टेक्सचर क्या दिखता है कि ये सत्य तक जा टकराया। उसमें डिसाइसिवनेस आ जाती है, एक्सपीरियंसेस आपको वो दे नहीं दे। कितने लोग ध्यान करते और करते कितने एक्सपीरियंसेस होते हैं, पर डिसाइसिवली जीवन में ये आ जाए कि ये काम माँ का है, ये ही करना है, मेरे को लेफ्ट राइट ना एक्सपीरियंस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको एक इस रूप में ये एस्टेब्लिश हो जाती है कि जिसको न एक्सपीरियंस की जरूरत है न कोई और चीज की जरूरत है, ये फेथ आ जाना, इसका मतलब वो चीज चरितार्थता के बहुत नजदीक आ गई। इनका किन्हीं नैतिकता से संबंध नहीं है, बारी आपके गुण अवगुण, मतलब ये सारी बातें सुपरसीड हो गई। यहाँ तो बात ही नहीं है उस तरीके की, ये तो चीज चेंज हो गई। अब ये चलते हैं इस बैकग्राउंड पे। कला, काव्य और संगीत योग नहीं है। नहीं तो जनरली एक कलाकार को, और जैसे ये थोड़ी बहुत ये करते हैं और वो उसको
कह रहे मेरे को तो वहीं से प्रेरणा हो रही है, मेरे को वहीं से ये हो रहा है, क्योंकि कला कहीं से तो लेती है ना, अपनी इमेजिनेशन के क्षेत्र के अंदर जाती है। थोड़ा कलाकार होगा, बिना इमेजिनेशन तो आप सामान्य जीवन भी नहीं जी सकते। अगर वास्तव में कलाकार है तो डेफिनेटली इन चीजों के प्रति खुला है। वो उसको जनरली एट्रीब्यूट कर बैठता है योग के साथ। ये कह रहे हैं कला, काव्य और संगीत योग नहीं है। अपने आप में वे उससे जरा भी अधिक आध्यात्मिक वस्तुएं नहीं है जितनी कि दर्शन या भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक वस्तु हैं। न तो दर्शन आपका फिलोसफी आध्यात्मिक वस्तु है, न भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक वस्तु है। तो जैसे ये नहीं है, वैसे न कला आपकी है, न काव्य, न संगीत। यदि भगवान के लिए हृदय द्रवित होके नहीं आ रहा, संगीत कुछ नहीं है, बेकार है एकदम। आप कितनी उसके अंदर कलाकारियां लगाओ, निरर्थक है। जो भोजन सच्ची परितृप्ति नहीं देता आपको, तो काम का क्या है, उसका उपयोग क्या है? आत्मा की अभिव्यक्ति के साधन होने चाहिए। वो अगर ये नहीं कर पा रहे तो इनका सच्चा उपयोग, ये योग नहीं है। क्लियर कट बात है। मैं एक सोचने का एक एक आयाम दे रहा हूं कि इसके माध्यम से आप ये इसमें झांक के देखो, चिंतन करके कि फिर योग क्या है। इसके लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा, अरे कला अगर अपने वैभव में हो और फिर भी योग ना हो, नहीं तो जनरली इसी तरीके की अभिव्यक्ति पाते हो आपकी कला, काव्य, संगीत, क्योंकि इसमें आपके चिंतन को, विचार को, भावों को, इनको पूरी खुली छूट मिलती है इन क्षेत्रों में, और इसको आप अध्यात्म से जोड़ बैठते हो भी सकती है और न भी हो, जितना कि आपके दर्शन या भौतिक विज्ञान। यहां भी आधुनिक बुद्धि की दूसरी विचित्र अक्षमता छिपी बैठी है, मन और आत्मा के बीच विभेद करने की उसकी अक्षमता। इसीलिए मैं जो आपको बार बार रोकता हूं, मन और आत्मा के बीच विभेद, ये पता ही नहीं इस बात का। ये यदि हम डिसाइसिवली कर पाए तो ये सबसे क्लियर कट एक अप्रोच हो जाएगा। मन को हम आत्मा की चीज, मतलब एब्स्ट्रैक्शन आत्मा मान बैठते हैं, नहीं है एब्स्ट्रैक्शन। वो तो ठोस और मूर्त चीज है। इतनी मूर्त की आपको मैं इसमें इतना एट लेंथ क्यों जा रहा हूं, हम सबको डिसाइसिवली इतना जोर लगाना ही नहीं पड़े ये कि मेरा जीवन है ही इस चीज के लिए, बस। और प्लेन ट्रूथ नजर आना चाहिए। इतना कर पाओ नहीं कर पाओ, पर इतनी क्लैरिटी माइंड में आ जाए कि और कोई वेवरिंग हमारे रहे ही नहीं कि माँ के लिए है ये जीवन, तो बस। अरे भाई फिर आप ऑटोमेटिकली फॉल नहीं करोगे उन चीजों के लिए, करोगे तो भी फटाफट उठ के इसमें लग जाओगे, जो सच्चा कार्य है उसमें लग जाओगे। तो मन और आत्मा के बीच विभेद करने की उसकी अक्षमता, मानसिक, नैतिक तथा सौंदर्यात्मक आदर्शवादों को आध्यात्मिकता समझने एवं उनकी निम्नतर स्थितियों को आध्यात्मिक मूल्य समझने की भूल करने की उसकी तत्परता। हमेशा ही आप मानसिक कोई चीजें हैं, नैतिक, नैतिक चीजों को तो आध्यात्मिक मान ही लिया जाता है सीधे सीधे। वो झूठ नहीं बोलता, वो चोरी नहीं करता, वो सबको निष्काम भाव से देखता, कामना नहीं है उसके, ये वाली बातें नहीं है। बहुत अच्छी बातें हैं, ठीक हो सकती हैं एक स्थिति विशेष के लिए, जब आप निरे पशु हो। सौंदर्यात्मक एस्थेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एस्थेटिक्स का। कला का राष्ट्रीय मूल्य, श्री अरविंदो ने लिखा है। ये सारे अपने स्थान पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू हम डिवैल्यूएट नहीं कर रहे, इसको नीचे नहीं कर रहे। पर ये जो स्पिरिचुअल एंट्री है, एकमात्र उसकी तैयारी में यदि सहायक हैं तो सहायक हैं। वही एकमात्र करने की चीज है, क्योंकि आप वही हो। ये दृष्टि से ओझल होने देना ही नहीं है, मतलब एकमात्र चीज करने की ये है। शिक्षा में ये, चिकित्सा में ये, व्यापार में ये, जीवन में ये, कुछ भी। अब यूं तो कह ही रहे हैं, बाकी तो अब प्रॉब्लम तो क्या है, मानसिक को भी नहीं समझते, नैतिक को भी नहीं समझते, सौंदर्यात्मक आदर्शवाद को भी नहीं समझते। तो इनको खोलो। यही तो अब उस समय में अब ये स्पिरिचुअलिटी डिफाइन कर रहे थे अपन। तो एक कोटेशन मैंने कहा अभी, ये वाली चीज ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कि ये वाली बातें नहीं है, तो अब कौन सी है?
यही तो अप्रोच कर रहे थे उस समय अपन। आध्यात्मिकता समझने एवं उनकी निम्नतर स्थितियों को आध्यात्मिक मूल्य समझने की भूल करने की उसकी तत्परता। यह कोरा सत्य है कि सूक्ष्म विचारक या कवि की मानसिक अंतः प्रेरणाएं अधिकांशतः किसी ठोस आध्यात्मिक अनुभव से बहुत दूर होती हैं। सूक्ष्म विचारक, ऑलरेडी सूक्ष्म विचारक तो है ही, या कवि। मनुष्य की टॉपमोस्ट अभिव्यक्ति जो है, बेस्ट अभिव्यक्ति है, काव्य में मिलती है, कविता में के अंदर मिलती है। देखो आप, किसी भी राष्ट्र की, श्री अरविंद कह रहे हैं, बेस्ट उसकी अभिव्यक्ति। और उसके अंदर भी ये 5 राष्ट्र या कितने बताए कि अगर पूरे विश्व का इतिहास लुप्त हो जाए, पर अगर इन ये 5 का साहित्य बचा रहे, तो भी पर्याप्त है। वो 4-5 देशों का उन्होंने नाम लिया कि अगर ये हो तो कोई मलाल की बात नहीं है। तो भी ये मानसिक अंतः प्रेरणाएं अधिकांशतः किसी ठोस आध्यात्मिक अनुभव से बहुत दूर होती हैं। आप सूक्ष्म चिंतन कर रहे हो और कर रहे हो, सब बिल्कुल दूर की बातें हैं ये। वे कोई सुदूर क्षणिक चमकें होती हैं, धूमिल प्रतिबिंब होती हैं, न कि ज्योति के केंद्र से आने वाली किरणें। इसलिए आपकी स्पिरिचुअल फिलोसॉफी और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, श्री अरबिंदो कह रहे हैं, ये 3, रिलीजन, ओकल्टिज्म और स्पिरिचुअल फिलोसॉफी, ये अप्रोचेज हैं, वो डिसाइसिव एंट्री है। और इसी के लिए प्रकृति ने ये धाराएं अपनाई। तो जब प्रकृति कर ही यही काम रही है और हम सब एक डिसाइसिव एक मुहाने पे पहुंच गए, आज अगर हम टर्न नहीं लेते हैं या ये थ्रेशोल्ड पार नहीं करते, तो प्रश्न रह जाएगा ये तो। अरे भाई, आप तक सामान्य व्यक्ति को पहुंचने में उतने साल खाने पड़ेंगे, कम से कम, जल्दी भी हो जाए, पर फिर भी ये प्रश्न तो रह ही जाएगा। यदि मेरे को जो बैकग्राउंड मिला, उसके बाद भी यदि मैं जो मेरे से अपेक्षा रखी जा रही है वो करने के अंदर मैं चूक जाता हूं, तो फंडामेंटली ये प्रश्न खड़ा रहेगा कि इतने के बावजूद भी हुआ तो नहीं फिर काम। तो यही प्रयास हम कर रहे हैं कि यहां यदि वो आपके वाइटल की और की प्रॉब्लम को टैकल नहीं किया जा सके, तो फिर कहीं भी नहीं की जा सकती। वो एक चीज यदि कहीं डिसाइसिवली टैकल करी जा सकती है, तो आप उत्तर दे सकते हो फिर, और सब चीजें टॉलरेट करी जा सकती हैं। फिर आप और दूसरी चीजों में जा सकते हो। पर पहला प्रश्न जो आपको टैकल करना है, वो ये कि क्या ये किया जा सकता है। अगर फंडामेंटली किया ही नहीं जा सकता, जो मां श्री अरविंद की पद्धति है दिव्य जीवन की, या तो केवल वो बात है, नहीं की जा सकती, तब तो फिर बाद में इतना हवा मचाने की जरूरत क्या है। अगर की जा सकती है तो कहीं एक जगह उसका हमको प्रायोगिक परीक्षण करना चाहिए। अभी एकमात्र मुद्दा हमारे सामने है ये डिसाइसिव एंट्री, और हम सब एक स्थान पे खड़े हैं। आप एक व्यक्ति नहीं हो, आप एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हो। हम सब एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, अगर इस दृष्टिकोण से देखो तो आपको कोई भी गिवन मोमेंट दिया जाता है, उसके अंदर आपके पास डेफिनेटली चेतना की अलग अलग स्थितियों का चयन निश्चित रहता है। कर्म तो वो हो, आप यात्रा कर रहे हो, आप बैठे हो गाड़ी के अंदर, आप वहां जा रहे हो, कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस तो जो हैं सो, आप जा रहे हो भाई, गाड़ी के अंदर बैठे हो। चेतना की स्थिति क्या होगी, उसमें पूरे ऑप्शंस हैं। डेफिनेटली उसके अंदर आप एक नया तत्व, माँ की कृपा या कुछ भी आप वहां लेके आ सकते हो, ये ऑप्शन तो है ही। तो क्या जीवन में ये चीज लिंक की जा सकती है क्या? जीवन को माँ श्री अरविंद का पूरा एक एकदम दर्पण बनाया जा सकता है क्या? ये प्रश्न हम लोगों के साथ है भाई। जो दूसरे माँ श्री अरविंद के अनुयायी नहीं है, उनसे तो प्रश्न ही नहीं उठता है ये। तो हमारे लिए एक बड़ा विशेष प्रश्न है, क्या ये ट्रांजिशन किया जा सकता है? अगर ये नहीं किया जा सकता, तब तो आप कोई भी शिक्षा करवाओ, कोई भी कुछ भी करो, माँ श्री अरविंद की पद्धति तो नहीं हो सकती। ये एक प्रश्न है, एक बेसिक। इसके लिए मिनिमम ये है कि भी हम अपने आप को इसके अंदर तान दें, और कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है ये। यह बात भी कम सत्य नहीं है कि पर्वत शिखरों से देखने पर उच्च मानसिक भूमियों तथा इस बाह्य जीवन के निम्नतर आरोहणों के बीच अधिक अंतर नहीं दिखाई देता।
ये मैं बार बार ये बात कहता हूं, अरे हाइट से देख रहे हो तो आपने थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा वो कर लिया, ये तो ग्रीन पेस्चर है, वो भी वैसा ही दिखेगा। देवदार का पेड़ है, मतलब आपकी वनस्पति पूरी हरी दिखने वाली है ऊपर से। अगर एवरेस्ट से देखोगे या आप गूगल अर्थ से ऊपर से फोटो लेते हो, हरा हरा दिखेगा बस, उसमें अंतर नहीं दिखाई देता कोई। निम्न आरोहण आपने किए, निम्न आरोहण कौन से हो गए? नैतिकता, आपके जो ऊपर की बातें हैं ना, ये ऊपर गई। या फिर आपने कला कर ली, और कला के अंदर अगर डीप आपकी अभिव्यक्ति नहीं आई, मीरा की अभिव्यक्ति है, उसने जिंदा कर दिया सारी चीज को, और वो अमिट है, उसकी चीज इटर्नल है, वो शाश्वत चीज है। तो जब एक अभिव्यक्ति हो गई, शाश्वतता आपने देख ली, अंतरात्मा जिसके अंदर टच करती है वही शाश्वत होता है। चाहे वो कला हो, संगीत हो, जीवन हो, कोई भी चीज शाश्वत कौन सी है? देखो आप, जहां स्पिरिट मैनिफेस्ट कर देती है, चाहे वो मूर्ति हो, उसका एक रुख हो, एक क्षण हो, तो अपने आप को शाश्वत करने का क्या तरीका देखो। ये चीज में तो हमको किसी को कोई डाउट है नहीं। तो इसमें जो भी कुछ लगता हो, पर करने का तो यही काम है कि हर क्षण को शाश्वत बनाया जा सकता है। सोच के भी कितना अच्छा लगता है, देखो आप। तो इसकी ओर प्रयास होना चाहिए। तो इसलिए लीला की सभी शक्तियां ऊपर से दृष्टि के सामने समान होती हैं, सभी भगवान का छद्म वेश होती हैं, सब छद्म वेश हैं। लीलाएं मतलब आप यहाँ बड़ी से बड़ी अभिव्यक्तियां भी देखते हो, बड़े से बड़े चिंतन, बड़े से बड़े ये वो, सब भगवान के छद्म वेश हैं। परंतु इसके साथ साथ यह भी कहा जा सकता है कि ये सब भगवान के साक्षात्कार के प्रथम साधन के रूप में बदल दी जा सकती हैं। अगर इस रूप में ले हो, तो एक छोटी से छोटी चीज भी आप माँ की सेवा के रूप में, माँ से मिलन के रूप में चेंज कर सकते हो, और उसी के लिए ये हैं। आपका किसी से मिलना, ये माँ से मिलने के अंदर परिणत किया जा सकता है। आप उसी व्यक्ति से बिल्कुल उसके स्थूल लेवल पे लाके मिल सकते हो, और वही आप उससे डीपेस्ट लेवल पे मिल सकते हो। कह रहे हैं ये साधन के रूप में बदल दी जा सकती है, इसलिए हमको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल एंट्री होने के बाद ये थोड़ी कि वो चला जाता है कहीं, उसका एटीट्यूड एकदम बदल जाता है। अब वो स्टेट तो आप कल्पना ही कर सकते हो बस, और कल्पना भी क्या करो उसकी। आत्मा के विषय में किया गया कोई दार्शनिक कथन एक मानसिक सूत्र होता है। इसलिए जब तक वो वाली चीजें नहीं आती जो हमने पॉइंट्स बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7, और माँ का फिर, तब तक अभी तक केवल मानसिक सूत्र है। हम सोच रहे हैं ऐसी कुछ होती है चीज। जब वो मूवमेंट अराइज हो जाता है, तो वो क्या कहता है? वो माँ की वाणी कह ही रही है। तब आपका वो मानसिक सूत्र नहीं है, अदरवाइज उससे पहले सब मानसिक सूत्र हैं। ज्ञान तक बनता, वो ज्ञान नहीं बनता, और अनुभव का अंग नहीं बना, तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ये है। फिर भी कभी कभी भगवान उसे अपने संस्पर्श का एक माध्यम बना लेते हैं। आश्चर्यजनक रूप से मन के भीतर का कोई अवरोध भंग हो जाता है, कोई वस्तु दिखाई देती है, किसी आंतरिक भाग में कोई गंभीर परिवर्तन घटित हो जाता है, प्रकृति के क्षेत्र में कोई शांत, सम, अनिर्वचनीय वस्तु प्रवेश कर जाती है। इसमें संगीत, साहित्य, कला, इसके अंदर मूर्ति है, उसके सामने आप बैठे हो, कोई क्षण ऐसा आया, आप 10 साल से जा रहे हो, अचानक आज संवाद हो गया। हालांकि 10 साल से जो जा रहे थे, कहीं ना कहीं भीतर आपके बाहरी रजिस्टर नहीं हुआ था ये, नहीं तो 10 साल आप जा नहीं सकते थे। कुछ ना कुछ चीज थी, उसको धर्म तैयार कर रहा था, धर्म ये काम कर रहा था। डिसाइसिव एंट्री, अब धीरे 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 करते रहो, करते रहो। पर ये जो मूवमेंट है, ये तो यही है, इसका शॉर्टकट नहीं है। ये आपको एक क्षण में कि अरे ये तो बात कुछ और है, ओहो ये क्या आया। हो सकता है आप 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, आज कोई ऐसा हुआ कि आपका नियर एंड डियर है, उसके साथ मिसहैप हो गया, आप बहुत अंतरंग रूप से हिले हुए हो, और तब जाके आप उनसे संवाद करते हो और ऐसा रेस्पॉन्स आता है। इतने दिन तो आप ठीक है, आपको एक
एक सोलेस मिल रहा था एक सारी चीज की, ठीक है भगवान है साइकोलॉजिकल, पर इसमें आपको एक एक टेंजिबल कुछ टच मिल जाता है, एक ऐसी चीज आपके साथ हो सकती है, इसलिए लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, उनमें कुछ को टच मिलता भी है। और ये इतनी कीमती चीज है, इसके लिए अगर दो को एक को भी टच मिलता है, उसके लिए करोड़ों क्या सब अगर जाएं तो भी सस्ता है, इसलिए इसको टॉलरेट किया जाता है। इसलिए धर्म को टॉलरेट किया जा रहा है कि वो अगर, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज है, ऐसी शिक्षा में जो प्रयास अपन कर रहे हैं उसमें 15 साल 20 साल में भी अगर एक तैयार होता है, ये बहुत कीमती चीज है। पर ये उसको कीमती लगती है जिसके लिए इसकी कीमत है, जिसके लिए इसकी कीमत है, वो ये कह रहा है कि मेरे लिए 2 क्षण भी अगर मां से परिपूरित हो तो बहुत कीमती है। उसके लिए वैल्यू अगर चेंज जब तक नहीं हुई तब तो गड़बड़ है। मानसिक विचार कर रहा है वो, वैल्यूज में फर्क नहीं पड़ा। मनुष्य पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो जाता है और प्रकृति के अंदर एक विशालता, एक प्रसारता, एक नामहीन बृहत्ता की झलक पाता है, अथवा उसे मन द्वारा अनुभव करता है। उसके बाद एकाएक आता है स्पर्श, एक ज्ञान प्रकाश, एक प्रकार का प्लावन, मानसिक सत्ता अपने को आध्यात्मिक सत्ता में खो देती है। मनुष्य अनंत का प्रथम तीव्र अंतर्वाह या आक्रमण धारण करता है। मतलब आप नेचर को देख रहे हो, या आप कला को देख रहे हो, कोई विचार को देख रहे हो, डिपेंड करती है। कंटेम्पलेशन की बात कर रहे हैं, आम साधारण मानसिकता की बात नहीं कर रहे। आप धीरे 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 और उसी पे दबाव आप लगाए रख रहे हो। अब आज का वातावरण इसी को तो इसने खत्म कर दिया। आपका जो मैकेनिकलनेस है अगर मोबाइल की ओर की है, ये संभावना जो अंतरात्मा की है उसका हनन है। ये करके देख लो भाई, और किसी को कहने की बात थोड़ी है, आप करके देखो ना इसको। आप डीपर उस चीज में नहीं जा सकते यदि आप इसके अंदर अपने आप को दे रहे हो तो। ये तो करके देखने की बात है। आपको ये सारी चीजें तैयार करती हैं, डीपर कंटेम्पलेशन जो है, जाना जाना भीतर जाना, उसी के ऊपर जो मैं ये सारे इमेजेस दे रहा हूं इसके अंदर, भाई सोच सोच के अपन ये प्रस्तुत कर रहे हैं, इस पे आप पूरा ध्यान चिंतन केंद्रित इस पे करते रहो कि ये बात क्या है, बात क्या है, और आपके लिए सारे दिन का प्रश्न रहे, तो आप अगर इस चीज में हो तो कोई ना कोई उत्तर जरूर आएगा कि ये बात क्या है। वो डिसाइसिव उत्तर होगा, पर यदि वो कह दिया जाए तो आपको वो डिसाइसिव लगेगा ही नहीं। जैसे श्री अरबिंदो ने कहा कि ये कह रहे हैं वैली ऑफ द फॉल्स ग्लिमर, कृष्ण प्रेम ने कहा वैली ऑफ फॉल्स ग्लिमर, तो श्री अरबिंदो ने कहा एकदम परफेक्ट बात है, इससे बढ़िया नहीं कही जा सकती। वो ये फॉल्स ग्लिमर है जो आपको एक तो भौतिक जगत दिखाता है और उसकी प्रक्रियाएं दिखाता है और सारी चीजें दिखाता है, और उसके बीच में खाई कर देता है, और आपके जो सुप्रीम रियलिटी है, कहो चाहे आप बातें करो डिवाइन की ओर की, पर वो खाई तो है ही, ब्रिजेबल नहीं है ये अभी तो। ये गल्फ है, ये हाइटस है, अभी बीच का चेज़म है, ये छेद है, गैप है। इसी के लिए मैं इतना जो आग्रह मेरा केवल इसी के लिए है, ये सोचने को मजबूर कर रहा है जो सोचना चाहे उसको। अथवा तुम एक पवित्र नदी के किनारे काली के मंदिर के सामने खड़े होते हो, ये श्री अरबिंदो कह रहे हैं ये, और उनके अनुभव हैं ये सारे के सारे। जैसे ये प्रसारता श्री अरबिंदो कह रहे हैं वहां खड़े होते हो, ये अपने अनुभव कह रहे हैं ये। उन्होंने बस स्थान वगैरह नहीं कहा, बाकी इनके ध्यान में तो वो पीछे का है ही, कि मैं वहां खड़ा हुआ, जैसे वो कह रहे हैं इंग्लैंड के अंदर मैं खड़ा होता हूं और मैं वहां देखता हूं तो मेरे को इसके अंदर भारत उसकी चीजें, और मैं तुरंत मेरे को वो अनुभव हो जाता है डीप। वैसे ही ये कह रहे हैं पवित्र नदी के किनारे काली के मंदिर के सामने खड़े होते हो जाते हो, और क्या देखते हो? एक शिल्पकला, स्थापत्य कला का एक मनोहर नमूना, जहां आपको कर्णाली सामने खड़ी है, पर शुरू में क्या देखते हो आप? क्या देख रहे हो आप? आंखें क्या देख रही है? शिल्पकला, स्थापत्य कला, मतलब बढ़िया मंदिर बना है, स्थापत्य तो मंदिर हो गया, शिल्प सामने आपके वो है ही,
एक मनोहर नमूना, पर एक क्षण में रहस्यपूर्ण ढंग से अप्रत्याशित रूप से उसके स्थान पर दिखाई पड़ जाती है एक उपस्थिति, एक शक्ति, एक मुखमंडल जो तुम्हें निहार रहा है। ये डिसाइसिव एंट्री हो गई। स्पिरिचुअल फिलोसॉफी आपको पहले तक रोक देगी, आप विवेचन तक रुक जाओगे। आपके सामने मूर्ति रहेगी, बहुत सुंदर उसकी कलाकृतियां रहेंगी, सारी बातें रह सकती है। यहां अब सब चीजें गायब, चली गई वो। अब तो आपका बिलेवेड खड़ा है सामने, आपका प्रेमास्पद जो है वो खड़ा है सामने। ये तो बात कुछ और हो गई। ये डिसाइसिव एंट्री, इसके लिए ये जगत बना है। ये नहीं है तो सारी चीज रस निकाला हुआ जो भूसा बसता है वो है, अगर है तो उतना भी, नहीं तो कुछ नहीं है। क्योंकि कृष्ण प्रेम ही डिसाइसिव एंट्री का शब्द क्या होता है? भगवान से विच्छिन्न जगत एक ही तरीके से रह सकता है, एंड दैट इज ब्लडी, दैट इज ब्लडी। भगवान से विच्छिन्न करो जगत को तो उसका जीने का केवल एक तरीका, यह डिसाइसिव स्पिरिचुअल एंट्री का शब्द है कि आप उससे विच्छिन्न जी ही नहीं सकते। बस जब तक ये बात नहीं आई तब तक नहीं हुआ। बस भाई इसके मानक हो गए ना ये, तो ये देख लो ये आया है या नहीं आया है। एक उपस्थिति, एक शक्ति, एक मुखमंडल जो तुम्हें निहार रहा है। तुम्हारे अंतर की आंतरिक दृष्टि ने विश्व जननी के दर्शन पा लिए होते हैं। अब ये कह रहे हैं ना विश्व जननी, तो उसी एक्सपीरियंस को कह रहे हैं ये। इसी प्रकार के स्पर्श कला संगीत काव्य के द्वारा उनके रचयिता के पास आ सकते हैं, अथवा उस मनुष्य के पास आ सकते हैं जो शब्द के आघात को, मतलब जो कला वाला है उसके पास आ सकते हैं। शब्द का आघात जो है वो काव्य वाले व्यक्ति के पास हो जाएगा। रूप के गूढ़ार्थ को, स्वर में निहित संदेश को। रूप हो गया कला का, शब्द हो गया काव्य का, और स्वर हो गया संगीत का। अगर ये डीपर आपके हुक नहीं आ रही, बैठ के वहां कर रहे हो, कितना बोरिंग होता है। इनफैक्ट अपन तो ये देखते हैं दो जने लड़के बैठे हैं, बस वो खाली मेरे को ये करना है, बस ये ठीक है कर लो, ठीक है इंपॉर्टेंट बात है, और उसमें द्रवित हो गए तो कोई चीज आ ही नहीं रही। अभिव्यक्ति केवल ये हो कि मां के लिए आपकी प्यास, उनसे संवाद एकमात्र। तो रूप के गुढ़ार स्वर में निहित संदेश को अनुभव करता है, जो संभवतः रचयिता द्वारा सचेतन रूप से अभिप्रेत वस्तु की अपेक्षा बहुत अधिक कुछ वहन करता है। सचेतन रूप से रचयिता द्वारा। इसलिए बुद्ध की प्रतिमा को देख के उन्होंने कहा जो इसका रचयिता है वो इस हाथों, उन हाथों को सेंस था या नहीं था पता नहीं, जिसने बुद्ध की ये प्रतिमा गढ़ी, चेहरे के ऊपर ये भाव लेके आया। पर ये भाव कहीं तो अरे पत्थर में आ गया ये भाव, तो करने लायक चीज है ये। आप उसी प्रतिमा के सामने आप जा सकते हो, आप जाके देख लो। भाई कृष्ण प्रेम के मंदिर में कितने लोग जाते हैं ये कहानियां पढ़ के कि हाँ वो ठाकुर जी जीवंत हैं, हलवे में अंगुलियां मिलती थी। वहां उसी मंदिर के सेवक हैं, वो परेशान होके अपने आप का अंत कर लेते हैं। आप स्पिरिचुअल एंट्री नहीं कर सकते। वही चीजें, वही पुस्तकें, वही स्थान, वही सारी बातें वो काटने को आती हैं। ये कहने की चीज थोड़ी है भाई, ये तो उदाहरण, सब टोटल यही तो उदाहरण है। स्पिरिचुअल एंट्री डिसाइसिव एकमात्र करने की चीज है। लीला के अंदर विद्यमान सभी वस्तुएं उन झरोखों में बदल जाती है। सब चीजें झरोखे बन जाएंगे फिर। हर चीज भगवान से मिलने का झरोका बन जाएगी, और अदरवाइज नहीं है। हर चीज आपको एक विंडो बन जाएगी, एक किसी से संवाद। फिर आपके लिए कोई इनसिग्निफिकेंट चीज नहीं रह जाएगी। किसी से संवाद करना कोई एक नहाने जैसी सामान्य सी क्रिया भी आपके लिए इनसिग्निफिकेंट नहीं है। झरोखों में बदल सकती है जो गुह्य सदवस्तु की ओर खुलते हैं। फिर भी अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है, फिर भी जब तक कोई मनुष्य झरोखों के द्वारा ताकने से ही संतुष्ट बना रहता है, माँ की पुस्तक पढ़ ली, सत्र ऑर्गेनाइज कर लिया, उसमें आ गए, बैठ गए, थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा एक्टिविटी कर ली, ये झरोखे हैं। जब तक मनुष्य इनमें से इनके द्वारा ताकने से ही संतुष्ट बना रहता है,
देखो आपने, ये भी अच्छी बात है, ये थोड़ा साइकिक का टच भी इसके जीवन में आ जाए, थोड़ा मीठा भी बोल ले, ये भी जरूरी है। ये सब झरोखे हैं। धर्म का भी इसने काम कर लिया। देखो ये गौशाला को भी दान देता है, पर धार्मिक व्यक्ति भी बड़ा जबरदस्त है, ये है वो है, ये सब झरोखे हैं। अगर इससे ही ताकने से संतुष्ट बना रहता है, तब तक उपलब्धि या लाभ केवल प्राथमिक या अपूर्ण ही होता है, प्राइमरी है बस। एक दिन मनुष्य को अवश्य ही तीर्थ यात्री की लाठी अपने हाथ में उठानी होगी और वहां की यात्रा आरंभ करनी होगी, जहां दिव्य सद्वस्तु मतलब रियलिटी सदा सर्वदा अभिव्यक्त और उपस्थित रहती है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये जिसके लिए अवेक हो जाती है, वो अपने हाथ के अंदर पिलग्रिम्स स्टाफ, अंग्रेजी में इसका है पिलग्रिम्स स्टाफ। आप एक दिन इसके प्रति अवेक होते हो और गई सब चीजें पीछे। नहीं तो उससे पहले आप कितना भी उससे मंथन करते रहो और करते रहो, वो है ही नहीं भाई। तो आपको एक दिन, और फिलोसॉफी क्या करती है, इसके बारे में विवेचन करती है कि दिव्य सद्वस्तु क्या है। पर जब तक ये सारे झरोखे हैं, यहां अलग बात है। यहां तो आध्यात्मिक दर्शन है ही वही जो योगी ने बताया है। उसको आध्यात्मिक अनुभव है, वो आध्यात्मिक दर्शन में लेके आ रहा है। आध्यात्मिक दर्शन वहां तक नहीं जा सकता। मैंने आपका घर नहीं देखा, आप वर्णन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इनफैक्ट मेरे को फोटो भी दिखा रहे हो, तो भी मैं उसको फर्स्ट हैंड टेंजिबली उसको नहीं टच कर पाऊंगा। तो आध्यात्मिक दर्शन आपको कितना भी कुछ भी कर ले, स्पिरिचुअल एंट्री जब तक नहीं है, आध्यात्मिक दर्शन वहां तक नहीं लेके जा सकता। योग जो आपको अगर कहीं मिल गया, आपको मतलब भीतर से कुछ है, वो दर्शन तक ले आएगा। तो इसलिए यहां जो भी दर्शन रहा भारत के अंदर, धर्म का निरूपण भी इन्हीं लोगों ने किया, जीवन का निरूपण भी इन्हीं लोगों ने किया। तो यार ऋषियों से आई है सारी चीज, उल्टा नहीं जा सकते आप। इसीलिए शायद आगे आ जाएगा इसमें, कमल का रहस्य कीचड़ के विवेचन में नहीं है। आप कितना भी उसको खूब विवेचन करो, कमल का रहस्य कहां से आएगा। कमल का रहस्य तो श्री अरबिंदो कह रहे हैं लाइज इन दी हेवनली आर्केटाइप, जहां की वो कमल जो है एवर लास्टिंगली ब्लूम करता है। ये कमल तो उसका एक रिफ्लेक्शन है। किन्हीं भी चीजों को देखने के लिए सुपर कॉन्शियंट ही आधार है, नीचे आधार नहीं है। ये बात अगर शिक्षक को सेंस नहीं हो तो वो तो शिक्षा में है ही नहीं। अगर वो साधक नहीं है, माँ का साधक नहीं है, तो शिक्षा का तो आरंभ बिंदु ही नहीं हुआ। आप तो अभी भी उसी चीज का नीचे का मंथन कर रहे हो। भाई वही कड़ी की हम जो ये बात कर रहे हैं कि आप गुणों के भीतर ही रहोगे। अगर इसी का प्रकृति रष्ट था, एट फोल्ड नेचर है, यदि इसमें काम करते हो तो आप त्रिगुणों में ही रहोगे। मन बुद्धि अहंकार और ये 5 यहां तक। अगर इसी की क्रिया है तो हाईएस्ट भी आप जाओगे तो भी इसमें बंधे हो, ये आपको डिलीवरेंस नहीं दे सकती। आपको एक नया तत्व ऐसा लेके आना पड़ेगा। ये जब सारा विवेचन हो ही चुका तो उसकी रिपीट करने की जरूरत क्या है। अब एक ऐसे परीक्षण की जरूरत है जो इस कड़ी को तोड़ सके। और ये गीता में हमने बात कर ली कि ये लिंक है अंतरात्मा। तो अब शिक्षा में क्या करना चाहिए भाई। और माँ भी बिल्कुल पहले ही पेज के ऊपर ये कह रही है, एक मात्र करने का है, एक मात्र। वो किन्हीं भी डिस्क्लेमर्स के साथ और के साथ मां नहीं कह रही कि एकमात्र बस। धूमिल प्रतिबिंबों में ही बने रहना तो आध्यात्मिक रूप में और भी कम संतोषप्रद होगा। धूमिल प्रतिबिंब, जिस दिव्य ज्योति को वे रूप देने की चेष्टा करते हैं, कौन? धूमिल प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, उसके लिए खोज उनके ऊपर हावी हो जाती है। धूमिल प्रतिबिंबों की खोज जो है ना, परंतु यह सद्वस्तु और यह ज्योति चूंकि उतने ही अंश में हमारे अंदर भी हैं जितने अंश में वे मर्त्यलोक से ऊपर किसी उच्च क्षेत्र में हैं, इसलिए हम उनकी खोज में जीवन के बहुत से रूपों और क्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से आप कर सकते हो कि ये आपको मां की ओर ले जाएंगी। इस दृष्टिकोण से आप व्यापार कर सकते हो, इस दृष्टिकोण ही करते हो।
पर अगर ये मोटिव नहीं है, ये तो टटोल के कोई भी देख सकता है इसके पीछे मोटिव क्या है, इसमें तो भ्रमित नहीं हो सकता व्यक्ति, सिंसियर व्यक्ति तो नहीं होगा। जिस तरह मनुष्य एक फूल, एक प्रार्थना, एक कार्य भगवान के प्रति अर्पित करता है, उसी तरह वह सौंदर्य के एक स्वनिर्मित आकार को, एक गीत, एक कविता, एक मूर्ति, संगीत के एक स्वर को भी अर्पित कर सकता है। तो आपको ये देखना चाहिए, जो कोई भी अगर ये अभिव्यक्ति कर रहा है, आपका संगीत वास्तव में माँ को ऑफर हुआ, आपका काव्य माँ को ऑफर हुआ, आपका कार्य, आपका जीवन कितना अंतरंग रूप से माँ की अभिव्यक्ति, कॉन्सिक्रेशन माँ को रहा, कितना डिटेल के अंदर रहा, कोई तालमेल नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्योंकि आनंद को खो रहे हैं भी, आपको आनंद आ चुका है इस चीज में, आपको आनंद इसी में आएगा कि जहां कोई आपके कॉन्सिक्रेशन के अंदर उसको जूठा करने के लिए ना आए कोई चीज। भोग तो भगवान को तभी लगेगा, अगर कोई चीज उसके अंदर जूठन डालती है, वो भगवान को कैसे लगेगा? जिन भागों का हमको आइडिया नहीं, जिनके प्रति हम कॉन्शियस नहीं, उनके प्रति हमारा दायित्व उतना नहीं, और जिनके प्रति साफ साफ पता चल रहा है रोज हमको चिंतन का समय है, सारी चीजें हैं, फिर नेग्लिजेंस क्यों? क्योंकि वो तो हमारे आनंद को क्षीण करना है। तो स्वर को अर्पित कर सकता है और उसके द्वारा एक संस्पर्श, एक प्रत्युत्तर अथवा एक अनुभव प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए कला, साहित्य, संगीत, ये सारे इंपॉर्टेंट, उतने ही इंपॉर्टेंट जितना कि आपका इवन खेती करना, आपका झाड़ू लगाना, आपका व्यापार करना, कुछ भी करना, कुछ भी करना। और जब उस भागवत चेतना में प्रवेश कर लिया जाता है, अथवा जब वह मनुष्य के अंदर वर्धित होती है, तब भी इन चीजों के द्वारा जीवन में उसे अभिव्यक्त करना योग से बहिष्कृत नहीं है। यही मैं कह रहा हूं, योग वगैरह तो लिमिटेड चीज है, जीवन आपका सबसे बड़ा कैनवस है, और सबसे बढ़िया और लचीला कैनवस है। इसमें तो सारी चीजें, योग भी आ जाएगा, तो इसके अंदर आपके कला, साहित्य, संगीत, जीवन, लोगों से मिलना जुलना, अभिव्यक्ति, ऊपर गिरना, नीचे चढ़ना, सब चीजें आ जाएंगी इसमें। सबसे बढ़िया कैनवस है ये, अगर उसके ऊपर वो चित्रकारी करी जा सके। मतलब हम सबका जीवन इस तरीके का हो सकता है, दिव्य बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन तो हो तब हो, पर उससे पहले भी आप दिव्यता के आस्वादन में रह सकते हो, आपका टेस्ट बहुत मीठा हो सकता है। मैं तो हमेशा यही बात कह रहा हूं, पर ये वाली नहीं, वो कुछ और ही सुनती है, पता नहीं क्या बात है। मैं कह रहा हूं ये हो सकता है, और हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। पर अब 750 800 सेशन के बाद भी हम तो डिसाइसिव कुछ तो बातें करें। इन सृजनात्मक क्रियाओं का फिर भी अपना स्थान हो सकता है। कला, साहित्य, संगीत, इनका, ये सृजनात्मक क्रियाएं हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं, केवल अपने आप में ये कुछ है ही नहीं परस्यू करने की चीजें, एक्टिविटीज हैं। अब देख लो आप, फिलोसोफाइज करना भी एक्टिविटी है केवल। कहीं भी मैंने तो नहीं पढ़ा श्री अरविंद की, माँ की, या कहीं और जो इसमें है, वो इस एंट्री के लिए कोई शॉर्टकट मतलब सब्स्टिट्यूट बता रहे हो कि ये भी कर लो तो आपका काम बन जाए, नहीं है। ये एक्टिविटीज हैं सृजनात्मक। इन सृजनात्मक क्रियाओं का फिर भी अपना स्थान हो सकता है, यद्यपि आंतरिक रूप से इनका स्थान किसी दूसरी वस्तु से अधिक ऊंचा नहीं होता। कोई बहुत ऊंचा स्थान नहीं है इनका। आपका कंस्ट्रक्शन साइट देखना माँ की, वो उतना ही बड़ा है जितना कोई कलाकार, इनफैक्ट उससे बड़ा हो सकता है, यदि आपका भाव बिल्कुल फिट है, मेटिक्युलसली उसमें कर रहे हो। उसके पीछे आप, दूसरा तो कह रहा है इतना चिल्लाट ये क्यों कर रहे हो आप कह रहे हो मेरे से तो नहीं होता, इसमें माँ की चीज खराब हो रही है, ये नहीं हो सकता। तो आपके एक एक एक्ट के अंदर एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आपका तो हो गया। यही कल हम जो बात कर रहे थे, पेच यही है। पेच क्या है कि क्या, जैसे ये आपके शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अवतार भी यदि आएगा तो त्रिगुणों के भीतर ही क्रिया करेगा, अभिव्यक्ति तो त्रिगुणों के भीतर ही करनी पड़ेगी।
कल श्री अरविंद ने क्या कहा, इसका पेच इसके अंदर है कि अंतरात्मा ने आपके भीतर, डिवाइन ने स्वभाव के रूप में स्टेशन लिया है। तो जब आप स्वभाव नियत कर्म करते हो तो वो कर्म अंतरात्मा के जो है स्वभाव नियत कर्म हो गए। तो इसके अंदर फिर बाद में बाहरी दृष्टिकोण को तो ये त्रिगुणों के भीतर लग सकती है ये चीज। इसीलिए आप स्वभाव से मद भाव की ओर जा सकते हो, किन्हीं कर्मों से नहीं जा सकते। आप चाहे संगीत कर लो, उससे आप स्वभाव पे ही नहीं जाओगे। आपका अगर स्वभाव वो नहीं है सच्चा भीतर का, आपका वो वर्ल्ड नहीं है, तो आप कोई भी एक्टिविटी करोगे वो फ्रूटफुल नहीं है। और स्वभाव आपको जो कर्म करवाएगा, ये बारी फिर बाद में त्रिगुणों के भीतर नहीं है ये क्रिया, ये तो एक्सप्रेशंस हैं। स्वभाव नियत कर्म कर रहे हो आप, तो वो तो उसका उत्प्रेरण ही कहीं और से हो रहा है। अरे भाई, स्वभाव के नियत कर्म कब करोगे? स्वभाव तो भीतर का आपको जो सच्चा भाव है, जो भीतर आपके भगवान ने जो श्रद्धा स्थापित कर रखी है, श्रद्धा के रूप में उजागर हो रहा है वो, अगर उसको आप फॉलो कर रहे हो तो साधना हो गई। उसमें त्रिगुणों की क्रिया नहीं है। इससे आप मद भाव की ओर जा सकते हो, बाहरी क्रियाओं से नहीं। बाहरी क्रियाएं कितनी भी जबरदस्त आप कर रहे हो सकते हो, उसमें तो केवल कर्म का भ्रम होता है, जैसा कि जयपुर में अपन ने बात करी थी। वो तो कर्म का भ्रम है, फीवरिशनेस ऑफ एक्टिविटी। और इसके अंदर त्रिगुणों के पेज को आप बिल्कुल निरस्त कर देते हो। अब ये सामान्य सी बात लगती है, पर प्रैक्टिस में आपको एकदम मुक्त कर देगी। ये करके देखो, ये संभावना है, ये डीपेस्ट जो अभिव्यक्तियां चीजें हैं जो इस गुत्थी को सुलझा रही हैं, इस जगत की गुत्थी जो है। और आप कुछ भी कर लो, आप त्रिगुणों में ही रहोगे। आप ज्यादा से ज्यादा कर लोगे, सात्विक बन जाओगे। जैसा कि कृष्ण प्रेम क्या कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान जो है उसको प्राप्त करना, उसको परस्यू करना, ये सब सात्विक है। तो फिर इससे आगे क्या? फिर डिसाइसिव एंट्री क्या? सेवा जो है भगवान की, माँ की सेवा, वो निस्त्रैगुण्य है। सेवा करे, कैसे करे? बिना भाव सेवा कैसे हो? जब आपका बीइंग फुलफिलमेंट ही सेवा में पा रहा हो, अब आपको चिंता की जरूरत नहीं है। आपके बीइंग का रस ही सेवा में आने लग गया। अब आपके लिए न तो कोई कार्य छोटा बड़ा ऊपर नीचे, ये तो गई सारी चीजें ही चली गई। ये तो अब तो हर चीज सेवा का अंग हो गया। तब तो शिक्षा जो है वो सेवा का अंग हो गई। आप माँ की सेवा कर रहे हो, सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ा रहे हो। तो ये मिनिमम एटीट्यूड अब टीचर का क्या होना चाहिए, अगर माँ की शिक्षा केंद्र की बात है तो मिनिमम ये है। ये नहीं है तो इस पेज को तो ये कड़ी तो चूकी ही नहीं। वो तो त्रिगुणों की क्रिया चलती रहेगी। तो नया तत्व तो आया नहीं, बाकी तो चल ही रही हैं चीजें तो। अरे फिर एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? ये चीजें तो पहले ही चल रही हैं। नया परीक्षण क्या हुआ इसमें? तो इनका स्थान किसी दूसरी वस्तु से ऊंचा नहीं होता, जो भगवान के उपयोग और सेवा में प्रयुक्त की जा सकती है। कला, काव्य, संगीत, जैसे कि ये अपनी सामान्य क्रियाओं में हैं, आध्यात्मिक नहीं, वरन मानसिक और प्राणिक मूल्यों को उत्पन्न करते हैं। केवल आपका अच्छे से अच्छा संगीत, अच्छे से अच्छा काव्य, ये लो साहब, ये यहाँ, ये है डिसाइसिव क्लैरिटी। कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं कह सकता। काव्य के बारे में और के बारे में आप जो पढ़ते हो और करते हो, सब में उसको तो कोई सुपर ह्यूमन बता देगा, कोई डिवाइन बता देगा। इसको, संगीत को तो आध्यात्मिक ही बता देते हैं, क्योंकि एक्चुअल के अंदर आपकी सामान्य क्रिया से फिर भी आपको डीप कंटेम्पलेटिव उसमें लेके जाता है। ऐसी बात नहीं है। आपको इवन आजकल ये कई तरीके के म्यूजिक है, ये वाली वेव्स हैं, वो गामा वेव्स और ये वेव्स और वो वेव्स और ये बात करते हैं ना ये, और लोग सुनते भी, और इसके ऊपर बड़े बड़े ये केंद्र चल रहे हैं, वो ये करके ध्यान करवाते हैं। और आपको कुछ ना कुछ मिल उसमें एक्सपीरियंस, सो कॉल्ड एक्सपीरियंस होता भी है। सब फेक है, सब टोटल फेक है, क्योंकि वो यहां तक नहीं लेके आता, इसमें ट्रांसलेट नहीं करता। आपको इंडिपेंडेंटली उसमें कोई रस नहीं हो सकता। इसलिए जो दूसरे एंड पे, जो सेवा के एंड से शुरू करता है, वो इन चक्रों में ही नहीं पड़ता। उसकी सारी चीजें हैं वो
आपका प्रेम है भगवान से, उसकी अभिव्यक्ति है। वो अगर करेगा तो इसलिए कि मेरे को प्राप्त हो जाए, इसलिए नहीं। ये मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है। मेरा जो प्रेमास्पद है उससे मिलने का एक तरीका है ये। अब ये तो चेंज हो गया, आप बैठ के ध्यान कर सकते हो, फिर अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खाना पका सकते हो, आप मीनियल से मीनियल सर्विसेज कर सकते, कुछ भी कर सकते हो। उसका आपके कोई स्कार नहीं है, कोई टच ही नहीं हो सकती। गीता बिल्कुल यही बातें लेके आ रही है, सब टोटल यही बातें हैं। परंतु उन्हें एक उच्चतर परिणति की ओर मोड़ा जा सकता है, और तब अन्य वस्तुओं की तरह, जो कि हमारी चेतना को भगवान के साथ जोड़ देने में समर्थ हैं, ये रूपांतरित हो जाते हैं तथा आध्यात्मिक बन जाते हैं। फिर बन जाती है आध्यात्मिक, उससे पहले नहीं। एवं यौगिक जीवन के अंग के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। फिर कर सकते हो आप सभी कुछ स्वयं अपने आप से नहीं, अपितु उस चेतना से नए मूल्य प्राप्त कर लेता है। किसी चीज का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। याज्ञवल्क्य कहता है पत्नी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ब्रह्म का निरूपण है, आत्मा है वो। कोई भी चीज, खैर ये तो बहुत एक्सट्रीम के ऊपर हो गया, इस तरीके से आप चिंतन भी नहीं करते। आपका यदि माँ के लिए भाव है ना, आपको उसमें किसी में जाने की जरूरत नहीं है। ये भाव कि माँ मैं आपका हूं, आप मेरे को गाइड करो, ये हर जने की कोई बात नहीं। तो यहां बैठे उनको डिसाइसिवली इतना समझ में आ गया। अब ये प्रश्न हमारी तरफ यूनिवर्सली निहारा जा रहा है। यूनिवर्सल तरीके से इस ग्रुप को निहारा जा रहा है कि आप एक यात्रा करके यहां तक पहुंचे हो। भाई आप इसमें करो या नहीं करो, पर ये फैक्ट को तो झुटलाया नहीं जा सकता कि हम कुछ साल की यात्रा करके आ रहे हैं। हम अगर एंट्री नहीं करते तो इसी यात्रा को जो दूसरे फॉलो कर रहे हैं, हमको एक सर्टेन गठन दिया गया है, उस गठन में डिसाइसिव एंट्री नहीं कर पाते तो प्रकृति ये पालेगी कि ये बीज तो नहीं उगेगा। हम जो परीक्षण करते हैं, ये बीज उगेगा या नहीं उगेगा, इस माहौल में उगेगा नहीं उगेगा, तो ये परीक्षण हमारे साथ प्रकृति कर रही है। भाई जानो नहीं या न जानो, प्रकृति का प्रोडक्ट तो है हम, और ये परीक्षण है। एक गठन हमको दिया गया है, एक दुर्लभ बैकग्राउंड हमको दिया गया है। ऐसा प्योर, इतना अच्छा ये बैकग्राउंड और ये बातें रोज सुबह सुबह ये मिल नहीं सकती। अब ये प्रश्न है, आप देख सकते हो ये, और आपको महसूस भी होगा, हाँ बिल्कुल ये प्रश्न तो खड़ा है हम सब के लिए। मैं जहां हूं मेरे लिए तो बहुत ज्यादा खड़ा है, बहुत ज्यादा है मेरे सामने तो ये प्रश्न, कि क्या अभी भी आके मैं अपनी जीव को प्रश्रय दे सकता हूं? क्या मैं अपने भौतिक सुख साधन को प्रश्रय दे सकता हूं? मेरे जब दूसरे मोमेंट्स कितने भी थकान के और हों, उस समय मैं क्या कर सकता हूं? ये प्रश्न तो खड़ा है हम सबके लिए। स्वीकार करो तो आप आगे जा सकते हो। हम सब एक बहुत विशेष बैकग्राउंड के ऊपर खड़े हैं। ये रोज मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं। इन कानों को तो ऐसे सुनता है, यहां बैठो तो ऐसा सुनता है, कैसा ही नहीं सुनता। मैं बिल्कुल क्लियर हूं। ये सारे बैठे हैं और ये बहुत बड़ी यात्रा करके आए हैं, और एक निश्चित रूप से नहीं, रोज आ ही नहीं सकता यहाँ, एक में ही नहीं, दूसरी क्लास में नहीं आएगा वो। पर ये प्रश्न को आप आंखें नहीं बंद कर सकते इस प्रश्न से। सभी कुछ स्वयं अपने आप से नहीं, उस चेतना से नया मूल प्राप्त करता है जो उसका उपयोग करती है। क्योंकि केवल एक ही चीज सारभूत आवश्यक अपरिहार्य है, वह है भागवत सद्वस्तु, डिवाइन रियलिटी, अथवा सत्य के प्रति सचेतन होते जाना, उसी में जीना, तथा सर्वदा ही उसे जीवन में अभिव्यक्त करना। सदा ही एकमात्र, केवल एक ही चीज सारभूत। मैंने तो कहीं श्री अरविंद का और मां का नहीं पढ़ा, वो तो सिंथेसिस में भी ये कह रहे हैं, लिव इट एंड लिव इट ऑलवेज। हर जगह मैंने तो कहा। और ये जीवन का और अलग अन्य उद्देश्यों में एक उद्देश्य नहीं, एकमात्र उद्देश्य। मैंने कहीं नहीं पढ़ा मां श्री अरविंद का, और मेरे को महसूस भी नहीं होती बात। ये बात में तो अच्छा लगता है, कर पाओ नहीं कर पाओ वो अलग बात है। एकमात्र, एकमात्र करने की चीज। अब बताओ शिक्षा में हम कोई दूसरी चीज कैसे ला सकते हैं? कहीं भी कोई व्यक्ति
कैसे दूसरी चीज मत करो, आपकी अंतरात्मा को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये बात करना भी कितना अच्छा लगता है उसको कि एकमात्र सारभूत, मतलब जो और जीवन में कोई सार नहीं है, निस्सार चीजें आपके पूरे दिन के अंदर वही मोमेंट्स जो माँ को दे दिए जाते हैं। अरे इतनी बात तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कह दी कि वो चावल के दानों में से जो एक दाना उसको ऑफर कर दिया वो तो हो गया सोने का, और बाकी वो यों को यूं ही पड़े हैं। अब ये कहानी रहेगी या जीवन में कभी आएगी, ये प्रश्न हमको उत्तर देना है। अब आगे चलते हैं। मेरे प्रिय दिलीप, मुझे राधा रानी पर तुम्हारी कविता अतिशय पसंद आई। मुझे तुम्हारी कविताएं इसलिए इतनी पसंद हैं क्योंकि वे वास्तविक अनुभव की अभिव्यक्तियां हैं। ये मैं सारा आपको एक दृष्टिकोण से दे रहा हूं। हाँ, मुझे तुम्हारी कविताएं, क्योंकि मैं ये फिलोसॉफी और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ये सब गूंथ के आ रही है इसमें। आप ये देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें उस दृष्टिकोण से है ये, क्योंकि वे वास्तविक अनुभव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की अभिव्यक्तियां हैं, न कि महज सौंदर्य परक छायाएं। अदरवाइज तो केवल छायाएं हैं, इंप्रेशंस हैं बस। इसीलिए मैं रोकता हूं, अरे रुको, तुम तो तुरंत ही ब्रह्म की बातें, इधर उधर की साधना की बातें, तो रुको रुको थोड़ा। छाया का मतलब हो गया कि एस्थेटिक सुंदर लगती है, ये अच्छा लगता है, ब्रह्म ये है, साधना ऐसी है, उधर जाना चाहिए, नीति परक बातें हैं, अच्छी लगती हैं। अब कोई बलात्कार की बातें करे तो अच्छी थोड़ी लगेंगी। कोई वैमनस्य की, युद्ध की ये करे, या कहीं संघर्ष की चल रही हो, या किसी बच्चे का उसका हनन हो रहा हो, या किसी को मार दिया जा रहा हो, तो कहते ये सौंदर्य परक तो है नहीं। किसी का हक कोई छीन के खा गया, अब ये तो कोई सौंदर्य परक है नहीं बात। जहां ब्यूटी हो, ब्यूटी मतलब बस ब्यूटी कर्म की, विचार की, चिंतन की, भाव की, ये सारी। और वो भी आध्यात्मिक ब्यूटी नहीं होगी तो ग्रीक ब्यूटी तो हो ही सकती है, पर वो खत्म हो जाती है एक समय बाद में। वो संस्कृति खत्म हो जाती है जो ब्यूटी को भी आधार बना के उसने सारी चीज को ब्यूटी पे लागू कर दिया। आप इसको छोटी चीज मानते हो, प्रकृति के प्रयास को देखो आप, कैसे कैसे गंभीर प्रयास कर रही है। कैसे करो आप ये, एक पूरी संस्कृति को प्रेरित करो किसी चीज के लिए, ये कैसे किया जा सकता है? एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता अगर भीतर से कोई चीज अभिव्यक्त न करती हो। तो उस स्थान की अंतरात्मा, जैसे भारत की आत्मा है, उसको एक व्यक्ति अभिव्यक्त कर सकता है। कोई एक व्यक्ति जो उससे जुड़ के अभिव्यक्त कर सकता है और वो सारे चेंज को ला सकता है। आपके सारे भाषण वगैरह सब निरर्थक हैं, अगर इससे जुड़ जाओ काम बन जाएगा। यही विवेकानंद जी कह रहे हैं। तुम कंदरा के अंदर भी चले जाओगे तो तुम्हारे जो विकिरण है वो संसार के अंदर शताब्दियों तक रहेगा, और तब तक रहेगा जब तक उसने अपना कार्य संसिद्ध नहीं कर लिया होगा। ये है टेक्नोलॉजी इसकी। बाह्य दृष्टि को हमेशा ही ये बात सुन लेगा, 1000 बार सुन लेगा, आग्रह इसी के ऊपर रहेगा निश्चित। साथ ही मेरी अनायास ही इच्छा यह है कि अपने अंग्रेजी अनुवादों में तुम यदि मुक्त छंद की बजाय सामान्य प्रचलित छंद प्रयोग कर पाते। ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, मैंने चयन किया किसी और चीज के लिए किया, मैं पढ़ जाता हूं इसको। मुझे लगता है कि नियमित छंद का अभाव कविता की ऊपर उड़ने की शक्ति को क्षीण कर देता है। जब पोएट्री आएगी उस समय शायद इसको ले लेंगे कि एक रेगुलर मीटर की ओर की बात कर रहे हैं ये। इन्होंने फ्री मीटर के अंदर लिखा है इसको। वहीं दूसरी ओर मैं अंग्रेजी में नियमित छंद के प्रयोग में उपस्थित होने वाली कठिनाई को भली भांति देख पाता हूं। तथापि तुम्हारे गुरुदेव उनका बड़े ही विलक्षण रूप से प्रयोग करते हैं। श्री अरबिंदो विलक्षण रूप से इसका प्रयोग करते हैं। सावित्री में, पोएट्री के अंदर श्री अरबिंदो तो जो करते हैं सो करते हैं भाई। हमको सेंस नहीं कि श्री अरबिंदो ने क्या किया, हमारा रस ही नहीं देखो इस चीज में। और इस व्यक्ति ने केवल कोई शब्द थोड़ी काम में लिया है, उसके लिए तो सेंस ऑफ वंडर है कि विलक्षण रूप से प्रयोग करते हैं। चूंकि ये प्रसंग आ गया है तो मैं बताता हूं कि कालिदास की विक्रमोर्वशी, वीर तथा अप्सरा पर उनकी अत्युत्कृष्ट कृति के द्वारा ही मैंने उनको पहले पहल जाना। मैं लखनऊ में उसका मंचन करना चाहता था, परंतु वह योजना सफल नहीं हुई। जब ये उसमें उस यूनिवर्सिटी के अंदर थे, इतने उससे प्रभावित हैं
कि पहले मैं उसका मंचन करना चाहता था, और जबकि ये तो उनकी कोई अच्छी उसमें, ये तो खाली कविताओं में है। सावित्री के तो उसको देखते ही उन्होंने कहा लेट अस सैल्यूट द डॉन, अरे उषा आ गई, चलो इसको प्रणाम करते हैं। हम उनके अनुयायी और कोई दूसरे मुद्दे में हमारे जा कॉन्शियसली कैसे जा सकते हैं, ये बताओ। बहरहाल श्री राधा रानी पर तुम्हारी कविता के विषय पर पुनः लौटता हूं। मुझे कोई आलोचना तो नहीं, पर एक टिप्पणी करनी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने बहुत ही अधिक व्यापकीकरण कर दिया है, जनरलाइजेशन कर दिया है। अब ये अगर 2 मिनट फालतू भी लग जाते हैं, डिसाइसिव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या होता है, जो सारे आपके फिलोसोफाइजेशन को चूक मतलब भेद देता, उसको काट देता छिन्न भिन्न। तो ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं, सुनो। अब कल हम इसको फिर पढ़ेंगे, आज इसको सीप इन करने दो अपनी चेतना में। तुमने वास्तव में आत्मा के भगवान के लिए प्रेम का गुणगान किया है। आत्मा का भगवान के प्रति प्रेम है, उसका गुणगान किया है, जिसमें राधा और कृष्ण को उसके प्रतीक के रूप में लिया है। आत्मा का भगवान के प्रति आकर्षण, उसका प्रतीक है राधा और कृष्ण का आपस के अंदर आकर्षण। ये कह रहे हैं बात है उल्टी। आत्मा का भगवान के प्रति आकर्षण है, ये सिंबल है। राधा और कृष्ण रियलिटी हैं। ये बात अब फिलोसॉफी तो यहां पहुंच ही नहीं सकती। अब करो इस बात को, क्या क्या करो इसका, जिसमें राधा और कृष्ण को उसके प्रतीक के रूप में लिया है। अब यहां हालांकि सुनने में शायद ये विरोधाभासी प्रतीत हो, मेरा विश्वास है कि सच्चाई वास्तव में इसके विपरीत है। ये कितनी बार मैं जयपुर में भी कह चुका, यहां भी। आत्मा का भगवान के लिए प्रेम तो मानो कृष्ण के लिए राधा के प्रेम का प्रतीक या प्रतिबिंब है। हो सकता है कि जिस रूप में अभिव्यक्त किया गया है वह एकदम अतिशय रूप से हो, परंतु सच में ही मेरा अभिप्राय ऐसी ही किसी चीज से है जिसे अभिव्यक्त करना मुश्किल है। इसे दूसरे रूप में रखूं तो मेरे लिए यह तो श्री कृष्ण का अलौकिक कृत्य ही था, जो उन्होंने दिखने में इस निस्तेज भौतिक जगत पर अपनी भगवत्ता के दीप्तिमान आश्चर्य के साथ प्रभुत्व किया। अदरवाइज ये निस्तेज लोक है, क्या काम का है अगर मां या नहीं अभिव्यक्त हो सकती। कितना भयावह जीवन है ये, सोचो तो सही, एक बार सोच के देखो। ये हम में से एक भी इसके लिए तैयार नहीं होगा, हम सब ऐसे ही हैं। आप सब ये जानते हैं और आपको भयावहता महसूस भी होगी। मतलब यहां बैठे हर व्यक्ति को इसमें तो सब एक मत है, अरे मां के बिना ये जीवन तो भयावह है। तो फिर उसका रिफ्लेक्टर क्यों नहीं हो रहा, ये गैप कहां आ रहा है, बस यही करने की बात है और कोई बात नहीं है। फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। इसलिए बार बार उसमें मेरे को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं तो खाली ये गैप की बात कर रहा हूं। रोज सारी बात कैसे कही जाए, कोई इसको कैसे सुन रहा है, हम रोज रोज वो उसको तो अपनी पूरी यात्रा देखनी चाहिए। मैं इस पड़ाव पे यहां खड़ा हूं, मैं रोज इसको प्रूव करूं कि मैं ये यात्रा करके आया हूं। हम जो जितने भी हैं, हमको बार बार पीछे मुड़ के कि मैं ये वो नहीं देखने की जरूरत है। पर ये प्रश्न तो फिर भी बना पड़ा है। तो ये सुंदर, और यही माँ की प्रार्थना है। माँ की क्या एक प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस है कि सब आश्चर्यों का आश्चर्य है कि तू फिर भी इस यंत्र को काम में ले रहा है, कि प्रभु तेरी कैसी ये महिमा है। ये माँ की एक प्रार्थना है ऐसी कि फिर भी तू इस यंत्र को काम में ले रहा है। बताओ क्या गजब दिव्य बात है ये फिलोसफी से नहीं आ सकती ये बात। हम जो एक रख रहे हैं ये बाद में और पढ़ेंगे, यहां रोकना पड़ेगा। ये डिसाइसिव एंट्री ये दिखा देगी आप इस वंडर में, अरे ये बात ही कुछ और है। आप इस जुनून के अंदर, इस क्या सुंदरता है इस बात में, देखो तो सही आप। और वही दूसरे आप कितना कड़वाहट के अंदर जीते हो। संघर्ष, कलह, संघर्ष तो हो सकता है मां के लिए और होगा, पर जबरदस्ती की कलह, उन मुद्दों के अंदर सिर सिर फोड़ना जिस जो मुद्दे ही नहीं है, और फिर बाद में बात कुछ और हो जाएगी। ये हम सब के लिए संभव है, और आप सबको अच्छा भी ये ही लगेगा, ये मैं निश्चित कह रहा हूं। इस बैकग्राउंड को मैं हमेशा ही, मेरे को रोज ये कहने की जरूरत नहीं, इसलिए मेरे को रोज रिमाइंड करो ही क्यों। ये हम और पढ़ेंगे, ये हम स्पिरिचुअल फिलोसफी
भारत की, और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस डिसाइसिवली उसकी वाणी क्या है, और ये शॉर्ट कहां पड़ जाएगा। ये मंथन करने का विषय है, इसका देखते रहो। ठीक है दीपक। हाँ ठीक है। पीछे का सुनना, ये इतनी गंभीर चर्चाएं, ये तो गंभीरतम चर्चाएं हैं, डिसाइसिव एंट्री की बातें हैं ये। शब्दों में तो भाई इतनी कही जा सकती है, और तो क्या कहें। हम्म। कि फिलोसॉफी ये है, ये है। अपना आग्रह केवल ये है कि डिसाइसिवली, बस ये जब एंट्री की बात ही आ गई तो कुछ तो टेस्ट आना ही चाहिए। फलों ही फलों की बात करो, कुछ मुंह में स्वाद आए नहीं तो फल का फायदा क्या हुआ फिर। कि मेरे मुंह में कुछ तो स्वाद आ जाए उसका। अनिल जी। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है। निरंतर मंथन जो है इसी पे चलना चाहिए, और कोशिश भी जारी है, चल रहा है। देविका जी। हाँ जी ठीक है पंकज भाई। आप इसमें अंतर देख पा रहे हैं क्या अब। हाँ जी। बहुत मुश्किल है ये। एक कहता आत्मा का प्रेम भगवान के लिए, पहली बात तो यही आकर्षण महसूस करना एक बात है। वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये बात उल्टी है। अब ये तो समझ ही नहीं सकते। राधा और कृष्ण उनके लिए ग्रेटर रियलिटी है। आत्मा का कोई आकर्षण, उससे ग्रेटर रियलिटी है ये। अब बताओ, उन्होंने तो डिविनिटी को पर्सनल एस्पेक्ट में देख लिया, ये है। तो कहा तेरे को ये सारा काम करके क्या मिला। तो कहा मैडम मेरे को ये मिले, एक छोटा सा विग्रह कृष्ण का दिखा के, क्या ये मिला मैडम मेरे को। ये बात सोचने से नहीं आ सकती। ये सोचने कितना भी करो, ये भाव नहीं आ सकता। ये डिसाइसिव एंट्री है। और ये इस जगत में यही चीज के लिए हम हैं। ये उपलब्ध नहीं की तो कुछ उपलब्ध नहीं किया, सब निरर्थक है, सब बेकार है, टोटल। ठीक है रविकांत जी, आप ये फॉलो कर पा रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी तरीके से। अब अंतर कर पा रहे हैं ना अपन, ये इसके पीछे इतना क्यों, कि भाई ये कुछ आइडिया तो आए कि लाइन कहाँ है इनकी। जी हाँ। तो यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां।